हेलो दोस्तों, रीजनिंग के कुछ प्रॉब्लम में हम लोग आज देखेंगे कि रीजनिंग कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। रीजनिंग क्वेश्चन के टाइप हैं कि मान लीजिए ये राउंड सर्कल है, ये राउंड सर्कल है, इसमें से ऐसे दिया हो रहा था। आपका देखते हैं क्वेश्चन इस टाइप का रहता है और इस तरह डिवाइड रहेगा। एक यहाँ पे कटा हुआ, एक यहाँ पर कटा हुआ और इसमें कुछ अंक रहते हैं। जैसे यहाँ पे है 1, 5, 22, 3, 4, 16 और 67। तो यहाँ पे क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि आपको देखना होगा कि सबके सिमिलर में क्या है। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम लोग सिमिलैरिटी की बात करें तो 22 जो है 22, इसके सीधे सीधिम कौन है? तो 22 वाला में यहाँ पे बराबर 67, एक ही पकड़ने से पकड़ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये 22 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 66, और 1 से ऐड अप करें तो कितना आएगा? 67। इसी प्रकार अगर हम लोग ये 3 को 3 से गुना करें, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 6 और 9 1 10, तो यहाँ पे 10 होगा। ये इसका आंसर है। कितना इजी है देखिए। अगला हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। रीजनिंग में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये सीसेट में पूछा गया था। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, सीसेट रहे और सारे एग्जाम रहे, रेलवे रहे, बैंक रहे, एसएससी रहे। इसमें है क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आप अक्सर फेस करते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या लाना है? शॉर्टेस्ट मेथड में सॉल्व करना है। अगर हम लोग इसमें देखें किस टाइप से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या है? 8, यहाँ पे क्या है? 7, यहाँ पे क्या है? 12। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है कि यहाँ पे क्या है? 3 और 5, तो यहाँ पे अगर हम लोग +2 करें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से +3 करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 से +4 करें तो इस तरह 12 आता है।
यहाँ तक आ गया, मतलब 2 3 4 पैटर्न में है। लेकिन नीचे वाला जो पैटर्न है कि 3 से 8 हमको कैसे आया, यहाँ पे आपका सवाल है कि 3 से 8 पहले कैसे आया। तो यहाँ पे देखिए, अगर पैटर्न को समझा जाए तो ये +5, ठीक है, -3, +2, -1, +4, ये पैटर्न कर रहा है। यहाँ पे +5, -3, +2, -1, +4, मतलब सब डिफरेंट तरीका से ये लीड कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर 8 और 7 में करें, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7, तो -1 तो 7 आएगा। एक पैटर्न है ये। दूसरा है 7 से यहाँ पे एक 5 भी है, सॉरी, अब देखिए सॉल्व होगा कि 7 से हमको 5, 7 से अगर हम लोग 5 लाएं तो -2, यहाँ पे देखिए 8 से 7, ठीक है। इसी तरह 7 से 5 और इसी तरह 7 से -1, -2, और ये देखिएगा अब हम लोगों को 5 से लाना है कि यहाँ पर क्या होगा, एक एक छोड़ के, तो यहाँ पे 5 और -3 = 2, तो यहाँ पर 2 होगा आंसर। समझ में आया? इसको मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ कि आप इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आप देख लो कि एक डिजिट यहाँ पे छूटा हुआ था 5, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। अब हम लोग अगर सिंपलेस्ट वे में जाएं तो यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ 7 है, 1 1 3 और 5, इसको हटाते जा रहे हैं। और यहाँ पे 8 से हमको 7 लाना है, तो 8 से 7 लाने के लिए -1 हुआ। अब है 7 से फिर 5 लाना है, एक 8 को छोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो -2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमको 12 को भी हटाना है, 5 से हमको यहाँ पे क्या लाना है, तो अगर हम लोग 3 से करें तो 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यही है आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ऐसे है, फिर ऐसे है और बीच में लकीर खींचा गया है। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे गया है, इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट ऐसे गया है। अब इसको कुछ मानते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, A B D C E, इसको F, इसको H, इसको G, इसको I, टोटल मान चुके हैं। अब है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल्स बन रहा है ABD, ABD, ये वाला पोर्शन में देखिए ABD एक ट्रायंगल्स है, ठीक है। यहाँ तक सही है ना, क्लियर है। इसके बाद ABC, ये भी एक ट्रायंगल है ABC। उसके बाद AGC,
GC, उसके बाद BDE और EFG और CGH, इसके बाद ADC, और ABE, इसके बाद BCF, DGC, DGC, ये वाला पोर्शन एक ट्रायंगल है। इसके बाद EHG, यहाँ पे E, यहाँ पे H, यहाँ पे G, मतलब ये वाला पोर्शन। इसके बाद CFH, CFH ऊपर वाला, C में आ गए तो CFH, BHI कहाँ से है, BHI, मतलब ये वाला पोर्शन ट्रायंगल है। उसके बाद BHC, BHC, ये वाला पोर्शन। इसके बाद GFH, यहाँ पे देखिए GFH, मतलब ये वाला पोर्शन। तो टोटल नंबर अब कितना हो गया ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 इसका आंसर है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कितना ट्रायंगल्स है इसमें। इसी तरह सिमिलर वे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी जिक्र किया ये सब सीसेट का क्वेश्चन है और इसी टाइप का एसएससी में, एनटीपीसी में हर एक टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें कि कोई घेरा है, ये यहाँ पे 28 है, उसके बाद 2 घेरा है, एक 25 है और एक 31 है। इसके बाद यहाँ पे 3 घेरा है, 22 है, X है, 34 है। इसके बाद यहाँ 4 घेरा है जो कि 20 है, 24 है, 32 है और 36 है। तो यहाँ X के स्थान पर क्या होगा ये मांगा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पैटर्न देखिए क्या हो रहा है उस टाइप का। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 28 है, 1 से करें तो 28 इंटू 28 1 इस टाइप का मांग सकते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पे 25 है और 31 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 1 6 56, तो 28 इंटू 2, मतलब ये पैटर्न ये दोहरा रहा है, ठीक है। और अगर इसको जोड़ने से 28 इंटू 4 पैटर्न में 1112 आता है, ठीक है। ये 20 24 32 और 36 को जोड़ने से। इसी टाइप का 22 वाला में क्या होगा, ये हो गया 56 प्लस x, तो हमको x निकालना है, तो 28 इंटू 3 बराबर 84 होता है, तो x बराबर 84 माइनस 56 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 28 होगा, तो ये कितना होगा 28 आंसर। आपको समझ में आया? तो आज आपको मैंने ये सब बताया, फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।